दोस्तों आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग दोस्तों क्लास 10th के चैप्टर 2 चरों वाला रैखिक समीकरण का प्रश्न जो है तीसरे का पहला सॉल्व करेंगे। इसके पिछले वीडियो में बहुत सारे सवाल सॉल्व किए गए हैं और मुझे आशा है कि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों तो इसका तीसरा प्रश्न नंबर 3 का पहला जो सवाल है, इसमें दिया कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करना है। जैसे दो संख्या ले लें, जैसे मान लें हम लोग कि यह दोनों संख्या है और इन दोनों संख्या का अंतर 26 है। कितना है? 26 है। सेकेंड स्थिति में कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या कितनी है? 3 गुनी है, यानी जितना भी है इसका ये 3 गुना है। तो दोस्तों हम पहले दोनों को मानेंगे कि कौन कौन सी संख्या है। तो देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। इसे माना गया कि माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y। अब इन्हीं दोनों का अंतर का मतलब तो है घटा के अंतर आता है। तो दोनों का अंतर कितना है? 26 है। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार x माइनस वाई बराबर 26। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। दूसरे स्टेप में कह रहा है, सेकेंड की स्टेप की बात है, इसमें कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या 3 गुनी है, यानी जो कोई भी एक संख्या ले लें, यह संख्या जो इसकी क्या है? 3 गुनी है। यह इसके 3 गुनी है, यानी जब हम इसको बराबर रखेंगे तो इसके साथ 3 से गुणा करेंगे। जैसे x है और ये y है, ये कह रहा है कि यह संख्या इससे 3 गुनी है, 3 गुनी है। लेकिन जब हम तुलना करते हैं बराबर के साथ, तब यह 3 गुना इसमें नहीं करेंगे, ये तो ऑलरेडी 3 गुना पहले से है, इसीलिए हम इसमें 3 से गुणा करेंगे ताकि दोनों मान क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे x बराबर 3y, x बराबर 3y। अब हम चाहें तो विलोपन विधि से हल करें या तो फिर चाहे हम प्रतिस्थापन विधि से करें। इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब यहां से हम चाहते तो x का मान जो है इसको उठा के समीकरण 1 में रख के हम y का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो रख दिया जाए दोस्तों, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 को पहले उतार लेते हैं। x माइनस वाई बराबर 26। अब जहां x बराबर 3 y है, इसी में रख दें 3y और माइनस y बराबर कितना हो जाएगा? 26। अब 3y में से एक y घटेगा, कितना बचेगा? 2y बराबर 26। अब 2 इधर गुणा करे, इधर क्या करेगा? भाग करेगा, तो 26/2। अब 2 से इसको काट दिया जाए तो y बराबर कितना आएगा? 13। यानी हमें एक मान निकल गया, दूसरी संख्या में मिल गई 13। अब y का मान उठाकर किसी में भी रख सकते हैं, समीकरण 1 2 में किसी में रख सकते हैं, हमारा मान आ जाएगा। तो लिख देते हैं, अब y का मान समीकरण 2 में रखा जाए दोस्तों, 2 में रख दिया जाए। 2 में रखने पर 2 को उतार लिया जाए, यही 2 है, यानी x बराबर 3y, ये 2 है। तो दोस्तों हम y का मान 13 है, तो y को क्या रखेंगे? 13 रखेंगे। तो x बराबर 3 गुणे 13। गुणा क्यों होता है? क्योंकि दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब कि ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? गुणा कर रहे हैं। तो 13 तिया 39, यानी हमारी पहली संख्या 39 हो गई, तो दूसरी कितनी हो गई? 13 हो गई। और दोनों का अंतर अगर हम चेक करना चाहते हैं कि सवाल सही है या गलत है, तो x का जो मान है 39 हम यहाँ पर रख दें और y का जो मान 13 हम यहाँ पर रख देंगे, घटा के कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा। फिर यही मान यहाँ रखो, x का मान 39 यहाँ रख दो समीकरण 2 में, और y का मान जो 13 है यहीं पर रखो। 13 3 39, दोनों मान क्या है? बराबर है, और ऑलरेडी दोनों का अंतर 26 आएगा, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी भी हो जाएगी, क्योंकि y का मान 13 है तो इसका 3 गुना कितना होगा? 39। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि सवाल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। अगर कोई
नहीं क्वेश्चन कोई गलतियां मिल रही है या कोई समझ में नहीं अगर आ रहा है तो कमेंट के माध्यम से बताएं। और जो भी सवाल अगर कक्षा 10 में आप लोग को दिक्कत में, परेशानी में, अगर प्रॉब्लम में आ रहे हो तो उस सवाल को कमेंट के जरिए बताएं, मैं उसकी वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा। और दोस्तों आप लोग की सेवा में सदैव तत्पर हाजिर हूँ। तो जय हिंद दोस्तों।